प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर के राज्य अर्थात स्वर्ग राज्य या आसमान की बादशाहत क्या है, जिसके बारे में हम 2 दिन लगातार सीख रहे थे। आज उसके तीसरे भाग में आएंगे। आज उसके तीसरे पार्ट में हम ऐसे सीखेंगे। ये वो है, एक आयत को हम पढ़कर हम शुरू करेंगे। लूका की सुसमाचार 16 लूका की सुसमाचार 16 अध्याय 16वीं आयत और 11 अध्याय 12वीं आयत कल हमने पढ़ा था, लेकिन लूका 16 की 16 ठीक है। किसी के पास बाइबल है तो डॉक्टर साहब पढ़ेंगे। हाँ, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। यहाँ पर हमने वचन से ये पढ़ा। कल भी हमने इसी पर बात किया था। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता, माइक्रोफोन किसी को होने दो। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। तो एक बात ये ध्यान देखना है, व्यवस्था की, जैसे पुराने व्यवस्था कौन सी है? पुराने नियम जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को दिया गया जो नियम को, इसको कहता व्यवस्था। व्यवस्था को व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। इसलिए पूरी व्यवस्था या व्यवस्था के नियम कानून सब कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने तक रहे। क्यों? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक नई सिस्टम को हमें दर्शाया। जैसे वचन में कहता है, जंगल में पुकारने वाले की आवाज, जंगल में पुकारने वाले की आवाज कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसने क्या बताया? मेरे पीछे एक आ रहा है, वो मुझसे भी बड़ा है, मैं उसके जूती के बंद को खोलने का लायक नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसे कि हमने सीखा था, वो स्वर्ग के राज्य के प्रचार करके आया है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात व्यवस्था के विषय में कहा, हम व्यवस्था को खत्म करने या निकालने नहीं आया, बल्कि उसको पूरा करने आया। ध्यान से सुनिएगा। एक बात हम देखते हैं, पुराने नियम की यानी व्यवस्था यूहन्ना तक थे, और यीशु मसीह समाचार में कहता है, मैं व्यवस्था को निकालने नहीं आया, उसको मुकम्मल कर, उर्दू में कहता है, मैं उसको मुकम्मल करने आया, पूरा करने आया। उसका मतलब यह है, शरीर दुर्बल होकर जो व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते थे, उस व्यवस्था की बातों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, ताकि उसका शरीर क्या नहीं है? निर्बल नहीं है। यीशु मसीह का शरीर क्या नहीं है? निर्बल नहीं है। मनुष्य के शरीर निर्बल होने की वजह से व्यवस्था को पूरी नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में कमजोरियां हैं, जैसे दर्द है, जैसे भूख है, जैसे प्यास है, जैसे थकावट है, जैसे नींद है, जैसे टेम्पटेशन क्या बोले? टेम्पटेशन, प्रलोभन, पाप करने की प्रलोभन। देखिए, पाप करने की प्रलोभन होता है, हम जाने अनजाने में क्या करता है? पाप कर बैठा है।
उदाहरण के लिए पुराने नियम में जब पाप करता है, पाप की प्रायश्चित के लिए बलिदानों को चढ़ाना था। बलिदान चढ़ाता है तो बलिदान को ग्रहण करके उसके पाप की माफी हो जाता था। वो मनुष्य फिर दोबारा पाप करेगा, फिर दोबारा बलिदान की वस्तु को लेके जाएगा, उसके पाप की माफी हो गया। उस व्यक्ति फिर आएगा, फिर लालच हो गया, फिर उसने तीसरा पाप किया, फिर तीसरा बलिदान को लेके जाता था। इसके मतलब कभी भी व्यवस्था क्या नहीं हो पाया, पूरा नहीं कर पाया। व्यवस्था बार बार पाप करने की लाइसेंस बना। क्या बना? बार बार पाप करने के लाइसेंस बना। पैसा है, बकरा है, बेचड़ा है, बलि चढ़ाने की वस्तु है, तो पाप करो, प्रायश्चित करो, पाप करो, प्रायश्चित करो, पाप करो, प्रायश्चित करो। तो परमेश्वर की व्यवस्था पाप करो, प्रायश्चित करो, पाप करो, फिर प्रायश्चित करो, इसके लिए नहीं था, ताकि मनुष्य को पाप से हमेशा के लिए मुक्ति देना था। इसलिए कहता है जो शरीर निर्बल, रोमी के पत्री पढ़े, रोमी के पत्री 8 अध्याय में, रोमी 8 अध्याय में हम आएंगे। वहां हम एक आयत सिर्फ हम पढ़कर वापस परमेश्वर के यानी स्वर्ग के राज्य की ओर हम आएंगे, है ना? अच्छा, उसकी तीसरी आयत। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यहां देखिए, सफाई से आपने सुना है, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, अर्थात शरीर दुर्बल होने के कारण व्यवस्था के काम ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया है। कैसे किया? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। अब ये वापस उस परमेश्वर की यानी स्वर्ग के राज्य की बात कर रहे हैं। हमने ये आयत क्यों पढ़ा? ये आयत इसलिए पढ़ा है क्योंकि लूका 16:16 में हमने ये पढ़ा था, व्यवस्था और भविष्यवक्ताएं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक था। उसके बाद परमेश्वर ने एक नई व्यवस्था किया है। वो व्यवस्था क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने यानी खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस के वेदी पर बलिदान किया। पापमय शरीर में पाप के बिना हमारे लिए परम पवित्र प्रायश्चित होकर हमें पापों से बचाया है। ये बात को ध्यान रखने के लिए हमने इस आयत को पढ़ा है। अब 16:16 के नीचे क्या लिखा हुआ है? और हर कोई उसमें प्रबल से प्रवेश करता है। इसके बारे में परमेश्वर के राज्य के विषय में, परमेश्वर के राज्य में हर कोई प्रबल होता है और प्रबल कर कर यानी फोर्स कर कर उसके अंदर प्रवेश करता है। 11 के 11 में भी हमने कल यही पढ़ा था। 11:11 में कल कौन सी 11:11 पढ़ा था? मत्ती 11 की 11 और 12। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से
कोई नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ। उसके बाद ही आयत पढ़ी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। जैसे स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता आया है और बलवान उसे छीन लेते हैं। दो बातें, स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक प्रवेश करता आया है, ताकि शुरू में भी बलपूर्वक प्रवेश किया, अभी भी स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक ही प्रवेश करना होगा। और आगे क्या बोला था, कौन प्रवेश करता है? और बलवान उसे छीन लेते हैं। बलवान लोग उसे छीन लेते। क्या छीन लेते? स्वर्ग राज्य को, स्वर्ग राज्य के पद, स्वर्ग राज्य के अधिकार, स्वर्ग राज्य की प्रवेश प्राप्ति बलवान लोग छीन लेते हैं। एक मिनट हम यहां ठहर कर सीखेंगे। बलवान लोग कमजोर नहीं होता। किसी दुश्मन से जीतना है तो क्या होना चाहिए? दुश्मन से भी हमें बल होना चाहिए। अखाड़े में देखिए, फाइटिंग में देखिए, लड़ाई में देखिए, तो बलवान ही दूसरे के हाथ से कोई चीज को छीन सकता है। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य को हमें प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें बल होना चाहिए, हमें बलवंत बनना है। सॉरी, माफ करें, रिकॉर्डिंग हो रहे। नाखून काट के, उंडी ऐसे हिला के दीवार के कोहने पर बैठने से और पाव के अंगूठे बोलते हैं, पाव के क्या बोलते हैं, पाव के अंगूठे से जमीन पर क्या, हाँ, पाव के अंगूठे से जमीन पर खुरचने से, आंख में नाखून काट के इधर उधर देखने से परमेश्वर के राज्य नहीं मिलेगा। हालेलुया। समझ आ गया तो ठीक है, ये समझ आएगा। अब हम क्या करते हैं, वो भी सही है, ये भी गलत नहीं है, आप भी सही है, हम भी गलत नहीं है, वो रास्ता भी ठीक है, ये रास्ता भी गलत नहीं है, वो भी ऐसा है, ये भी ऐसा है करके हम इसी गोइंग ठंडे गार जीवन के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन सिखाता है, ये अभी की बात नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सबसे पहले परमेश्वर की यानी स्वर्ग राज्य की प्रचार करा। तब से यूहन्ना के समय से स्वर्ग राज्य पर क्या होता है? बलवानों की अधिकार है, और बलवान लोग उसे छीन लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या समझते हैं? हमें बलवान बनना है। किसमें बलवान बनना है? स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी मुझे खोना पड़े। अभी आप बलवान हैं, आपके सामने एक दुश्मन खड़े हैं, आपकी उतना ताकत नहीं है, लेकिन आप जीत नहीं पा रहे क्योंकि आप में बहुत सारे वजन बांधा हुआ है। आपके सिर पर वजन है, कंधों पर वजन है, हाथ कुछ पकड़ा हुआ है, कमर पर कुछ वजन है। इस प्रकार बांध के वजन के साथ आप पहलवान बनकर खड़े रहे तो आप छोटे व्यक्ति को भी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि आप में बहुत सारी वजन है, दुनियादारी के वजन है, पाप की वजन है, जातिवादों के, अपनी परंपराओं की वजन है। हम उन चीजों को छोड़ नहीं चाहता है। बोले रूढ़िवादी की वजन हमारे ऊपर है, बंधन हमारे ऊपर है। इन चीज होने की वजह से हम छोटा बच्चे से भी, छोटा मनुष्य से भी जीत नहीं पाता, क्योंकि हम खुद वजन से बंधे हुए हैं। आप बलवान हैं, बलवान होने के लिए आपको शरीर के अंदर बंधा हुआ तमाम बंधनों को दूर करना, अपने आप को आजाद रखना है। आपने देखा होगा कुश्ती लड़ने वाले टाई कोट पहनकर
सूट बूट, जैसे शादी में सूट बूट पहनते कि नहीं, सूट बूट टाई पहनकर, टोपी पहनकर, जूता पहनकर, ये पहनकर ऐसे नहीं जाता। अखाड़े में उतरने वाले पहलवान सिर्फ लंगोट पर, अखाड़े में उतरने वाले पहलवान दुश्मन से जीतने के लिए सिर्फ एक लंगोट की सहारे से वो अखाड़े में उतरते हैं, ताकि बाकी कोई चीज उसके लिए बोझ न बढ़े, दुश्मन पर जय पाने के लिए रुकावट ना बढ़े। इसलिए अपनी बदन को, अपने नंगापन को छिपने का तमाम सिस्टम को, अपने आप को सजा कर रखने का, अपने आप को खूबसूरत दिखाने का, अपने आप को बढ़ा कर दिखाने का तमाम सिस्टम को क्या करता है, वो उतार फेंकता है। यदि ऐसा है तो आज इस परमेश्वर की वचन को सुनने वाले प्रत्येक लोगों को समझना है, परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करना आसान बात नहीं है। बलवान लोग उसको छीन लेते हैं। यदि आप बलवान हैं तो आप छीन सकते हैं। बलवान बनने के लिए आपको क्या होना है, दुनियादारी के जितने भी बंधन है, आप बलवान है लेकिन आपके हाथ बंधा हुआ है। आप बहुत बड़ा बलवान है लेकिन आपका पांव बंधा हुआ है। आप और भी बलवान है, आपका हृदय की सोच मन बंधा हुआ है, कड़क बना हुआ है। आप बलवान है, आपके मुंह बंधे हुए हैं। आप बलवान है, आपका दिमाग सोचने की ताकत बंधा हुआ है, आप नहीं है उसमें। आप बलवान है, आप बलवान है लेकिन आपके आंखें बंद है। आप बलवान है, आपके कान बंद है ताकि सच्चाई सुन नहीं पाते हैं। आप बलवान है, आपके सिर के बाल से लेकर पांव के तले तक किसी न किसी तरीके से रूढ़िवादी बातों से, परंपरागत बातों से, पितरों की बातों से, जातिवाद की बातों से, रीति रिवाज की बातों से, अपनी बचपन से अपने जीवन में चले आए हुए बातों से, समाज की बातों से हेलो हमें बांध कर रखा हुआ है। इसी बंधन, ध्यान से सुनिए, इसी बंधन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से के लिए हमें रुकावट है। इसलिए कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक परमेश्वर के राज्य पर जोर होता आया है, प्रबल होता आया है, बल होता आया है, और बलवान लोग उसे छीन लेते हैं, ताकतवर लोग उसे छीन लेते हैं। आपको परमेश्वर के राज्य की प्राप्ति चाहिए तो आपका यह ढीला ढक्कन की सिस्टम को खत्म करें। आप बाकी तमाम चीजों से अजीत जाने, परमेश्वर के खुदावंद के बादशाहत बाकी तमाम चीजों से अनमोल समझें। आमीन। अभी होता क्या मालूम है, हमारे लोग दुनिया की चीजों को परमेश्वर के राज्य से भी ज्यादा अनमोल समझते हैं। हमारे दुनियावी रिश्ता सबसे अच्छा समझते हैं। हमारे समाज की उठना बैठना है ना, वो सबसे अच्छा अनमोल समझते हैं। इसलिए परमेश्वर के राज्य कोने पर रहे नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। समाज की रीति रिवाज हमें सबसे अनमोल, अरे लोग क्या बोलेंगे, अड़ोस पड़ोसी क्या बोलेंगे, हमारे जात में ऐसे है, हमारे समाज में ऐसा है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो फलाना पास्टर ने बोला कोई बात नहीं, चलता है। जैसे शराब की बात करते हैं ना, उदाहरण के लिए शराबी परमेश्वर के राज्य को प्रवेश नहीं करेगा, तो आप कहेंगे दूसरा पास्टर बोलेंगे कोई बात नहीं, यीशु मसीह ने भी पानी को दाखरस बनाकर दिया था और प्रेरित पौलुस ने भी कहा था थोड़ा थोड़ा पी लेना। ठीक है, लीटर लीटर मत पी लो, थोड़ा थोड़ा पी लो। 1 लीटर इकट्ठे मत पियो, पूरी जग भर के इकट्ठे मत पी लो। फिर कैसे पी लो, गिलास में डालकर थोड़ा थोड़ा पी लो। यही सिखाते हैं, यही सिखाते हैं। आपको वचन को सीखना है। वचन क्या कहता है, वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा सीखना है। वचन में कहता है परमेश्वर के राज्य की भेदों को ग्रहण करने का, समझने का अनुग्रह तुम्हें दिया है। परमेश्वर के राज्य को समझने का अनुग्रह आपको मिला है।
तो उस अनुग्रह के साथ आपको वचन को समझना है। हमारे दिमाग को पत्थर जैसे बनाकर कानों को बंद किया, दिल को पत्थर जैसे बनाया। आप बोलने तो बोलने दो, पढ़ने तो पढ़ने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो खरगोश को पकड़ा उसको 4 सींग है। खरगोश को कितना सींग है? 4 सींग है। मेरे दादा ने पकड़ा था तब भी 4 थे, मेरे पापा ने पकड़ा तब भी 4 थे, हमारे नानी ने पकड़ा तब भी 4 थे, हमारे परनानी ने पकड़ा तब भी 4 थे, और हमने पकड़ा तब भी 4 है। हम खरगोश की बात कर रहे हैं, हम हिरण की बात नहीं करते। बल्कि हमें मालूम है खरगोश को कान होता नहीं, लेकिन होता क्या है, हम हमारे अक्कड़पन पर, हम हमारी उस पुरानी सोचें जो उसी पर अकड़े हुए हैं। पास्टर कुछ भी बोलो, कोई कुछ भी बोलो, हम तो नहीं बदलेंगे, हम तो नहीं हटेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। देखिए परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाता है। परमेश्वर के वचन ये सिखाता है कि हमें बल करना है, हमें उस पर ताकत लगाना है। बल पूर्वक ही हम इसी में प्रवेश कर सकता है। आप लोग हैं नहीं इसी में? बल पूर्वक ही हम इसी में प्रवेश कर सकता है। तो हम क्या सीख रहे थे? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना आसान बात नहीं है। हमें एक ही बात करना है, हमें जोरावर होना है, हमें बलवंत होना है। अब वही लोग ही इसको हासिल कर सकते हैं, बलपूर्वक ही इसी में हम हासिल हो सके हैं। मैंने पहले कहा बल पाने के लिए हमारे बल को छीनने वाले, हमारे बल को बांध रखे हुए उन तमाम चीजों से हमें अलग होना। सॉरी, खुदावंत की कलाम में इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10वीं आयत में लिखा गया है कैसे हमें बलवंत होना है। आखिर इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10वीं आयत, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, यानी बलवंत बनना जरूरी है। आपको बलवंत होना है। नाम बलवंत होने से काम नहीं चलेगा। बलवंत कैसे पाते? आप ज्यादा खाना खाकर अपने शरीर को मोटा करने से आप बलवंत नहीं होता। आपको आत्मिक जीवन में आपको बलवंत होना, बलवंत होने के लिए आपको क्या करना है? प्रभु में और उसकी वचन में आपको बलवंत बनना है। अब वचन में क्या पढ़ा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से परमेश्वर के राज्य पर क्या होता आया? बलपूर्वक प्रवेश। ध्यान रखना, परमेश्वर के राज्य बलपूर्वक प्रवेश है। बल प्रवेश, और बलवान लोग उसे छीन लेते हैं। तो हमें बलवान होना है, बलवंत रहना है। परमेश्वर के राज्य बलवान लोग छीन लेते हैं। आमेन। ठीक है। और हमें मत्ती के सुसमाचार 18वीं अध्याय पहली आयत से जब पढ़ता है, जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ में से एक छोटे से बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया। पढ़ेंगे आप? 18 चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हाँ, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। नहीं पाओगे। स्वर्ग की राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। इसका मतलब क्या है? एक बालक के समान, बच्चे के समान बनना है। उसका एक ही शब्द में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपने आप को हम्बल बनना है, हलीम बनना है। आमेन। हम्बल को क्या बोलेंगे? आपको विनम्र बनना है। आपको अपने आप को विनम्र बनना है, हम्बल बनना है, तो ही परमेश्वर के राज्य को आप प्राप्त कर सकोगे। इसलिए अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को कहा है, तुम्हें अपने आप को क्या करना है? विनम्र बनना है, बच्चे के समान बनना है। बच्चे के समान बनोगे, तुम परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर पाओगे। 19 अध्याय 23 और 24 आयत पढ़िए। 19 अध्याय 23 और 24 आयत पढ़िए। मत्ती। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। धनवान को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। प्रवेश नहीं होगा करके नहीं बोला, कठिन है। उसको और उदाहरण के साथ कहा, ऊंट को सुई के नाक, क्या बोला? सुई के छेद में। हाँ, और कुछ शब्द बताया आपने। ऊंट को सुई के नाके में से, यानी सुई की उस नाके में से निकलने की बराबर है। ये हमें पता है, ऊंट को सुई के नाके में से निकलना मुश्किल है। सुई के नाके में से निकलने के लिए ऊंट को धागा जैसे बनना जरूरी है। अर्थ क्या है? आप हो गए धनी, आप हो गए दुनिया के सबसे बड़े अमीर, लेकिन तेरे अमीरापन को लेकर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपको बनने के लिए क्या होना चाहिए? आपको समर्पण होना है। आपको अपने आप को क्या करना है? सरेंडर करना है। हलीम, उर्दू में कहते हैं हलीम और फ्रोतन, क्या बोला? नम्र और दीन बनना है। एक और बात, आप धनी हो सकते हैं, लेकिन आपका जीवन में वो घमंड नहीं होना चाहिए, मैं धनी हूं करके। आप धनी हो सके हैं, लेकिन उस दौलत परमेश्वर के राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको यदि उस बात को समझ में नहीं आया तो एक संदेशा और मैं इसी सिलसिले में बताता हूं। वो है, आप लूका की सुसमाचार 16 अध्याय निकाले। लूका की सुसमाचार 16 अध्याय में, है ना, 16 अध्याय में आप जाएंगे, उसकी 9वीं आयत पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। यहाँ आपको शक नहीं होना, इसलिए मैं जल्दी बताता हूं। इधर किससे बात करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, ठीक है? क्या कहता है? अधर्म के धन से अपने लिए दोस्त पैदा करो। इधर अधर्म का धन का मतलब दुनियावी दौलत, अंग्रेजी में लिखा हुआ वर्ल्डली वेल्थ, यानी आप दुनिया में अंबानी, टाटा, अदानी जैसे दुनिया की बिल गेट जैसे बड़े अरबपति, खरबपति बन सकता है। केरल में एक करोड़पति है, यूसुफ अली करके, और भी लोग हैं वहां। वैसे दुनिया की बहुत सारे लोग अपने आसपास में दुनिया के अंदर है,
कहता है शिष्यों को, कहता है किसको? अपने चेलों को। क्या कहता है? आपके पास जो दौलत है उस दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। संदेश क्या है? धनी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना सुई के नाक ऊंट को सुई के नाके से निकलने की बराबर, थोड़ा कठिन है। और कठिनाई क्या है? आप नहीं, आपकी दौलत है। तो क्या करना? और कठिनाई को आपको नरम करना है। कैसे करना है? आपके दौलत किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। आप बोलेंगे नहीं, मैंने पसीना बहाया, मैंने काम किया, मैंने परिश्रम किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। लेकिन एक बात आपको, ये वो करने के लिए ताकत, जीवन, सामर्थ्य किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। और भी लोग तो दुनिया में है ना, सभी लोगों को करोड़पति नहीं बनाया, सभी लोग लखपति नहीं बना। आपका जीवन में प्रभु ने आपको जीवन दिया है, तंदुरुस्ती और ताकत दिया, बुद्धि और ज्ञान दिया है सॉरी, उसको पूरा करने की क्षमता दे दिया है। और आपकी दौलत को, आपकी मेहनत की कमाई को नाश होने नहीं दिया, सड़ने नहीं दिया, आपके खेत के फसल को सड़ने नहीं दिया, आपके बिजनेस कारखाना खराब होने नहीं दिया, आपके प्रोडक्ट बाजार से तिरस्कार नहीं हुआ, बल्कि हर चीजें आपके साथ अनुकूल रहा और आप दौलतमंद बन गए। तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु, इस दौलत मेरा नहीं बल्कि आपका है। आपने मुझे बुद्धि दिया, आपने मुझे अक्ल दिया, आपने मुझे समझदारी दिया, आपने मुझे मेहनत परिश्रम करने के ताकत दिया, और इसको फलवंत होने आपने दिया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये दौलत मेरा नहीं, आपका है। ये बोलने का हमें ज्ञान होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। हमारे पास थोड़ा सा पैसा मिलेगा, तुरंत हम पर्स के अंदर रखेगा और झोला इतनी टाइट बांधेगा और कंधे में रखेगा, ऐसा लगता है पूरा दुनिया मेरे हाथ में हो। छोटी सी बैग के अंदर थोड़ा पैसा रखेगा तो क्या सोचेंगे? पूरा दुनिया मेरे पास हो, मेरे से बढ़कर और कोई नहीं। वजन कहता है ये पैसे क्या होगा? कीड़ा खाएंगे, जंग लगेंगे और चोर चोरी करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ये व्यवस्था बताता है, तुम्हारे दौलत ना चोर चोरी करे, ना कीड़ा खाए, ना जंग लगे। इसलिए इस पैसे को, इस दौलत को जमीन पर जमा करने से, किसी बैंक में रखने से, किसी तिजोरी में रखने से कभी ना कभी वो कीड़ा खाएगा, कभी ना कभी वो जंग लगेगा, कभी ना कभी चोर के हाथ आएगा। इसलिए इस दौलत को जमीन पर आप निवेश नहीं करना, बल्कि इस दौलत को आप स्वर्ग राज्य में निवेश करना है। सोच होता है स्वर्ग राज्य में पैसा कौन सी पोस्ट ऑफिस में डाले, कौन सा बैंक है जो स्वर्ग राज्य में जाता है? तो आप देखिए, स्वर्ग राज्य में भेजने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? अभी आपने पढ़ा है, अपने दौलत से आपको दोस्तों को पैदा करना है। कैसे दोस्त? अरे किससे बात करता है? अपने शागिर्दों से, अपने चेलों से। चेलों की दोस्त कौन है? चेले हैं। एक शागिर्द की दोस्त शागिर्द होना चाहिए, एक डिसाइपल की दोस्त डिसाइपल होना चाहिए, एक विश्वासी की दोस्त दूसरा विश्वासी होना चाहिए, एक अभिषक्त की दोस्त दूसरा अभिषक्त होना चाहिए, एक मुबशर की दोस्त दूसरा मुबशर होना चाहिए। मुबशर को इधर कहता है आप अपने लिए दोस्त पैदा करो। कैसे पैदा करेंगे? इस पैसे से प्रभु ने आपको दिया हुआ दौलत कीड़ा खाने के लिए बैंक में जमा करके रखने से नहीं, बल्कि उसको आत्माओं को जीतने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए उसको इस्तेमाल करना। जैसे कि आपको गाड़ी में किसी जगह जाना है, पैसा खर्च कर किराया देकर आपको जाना है,
किसी को लेके जाना है उसके लिए किराए की व्यवस्था करना, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी खरीद कर उसमें पेट्रोल डालकर आप किसी जगह पर जाकर सेवकाई कर सकता है, किसी भूखे है तो उसको खाना खिला सकता है, किसी बीमार है तो उसके लिए दुआ कर सकता है, कुछ इलाज का भी व्यवस्था के लिए मदद कर सकता है, किसी प्रभु का दास को आप भेज सकता है। कहता है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की वजन से होता है। कहता है जब तक कोई प्रचार नहीं करेगा तो कैसे सुनेगा, जब तक कोई जाएगा नहीं तो कैसे प्रचार करेगा, जब तक किसी को भेजा नहीं गया तो कैसे जाएगा। इसका मतलब वचन सुनकर कोई ईमान में, विश्वास में आना है, विश्वासी बनना है, उद्धार पाना है, तो आपको क्या करना है, आपको किसी को भेजना जरूरी है। भेजने के लिए एक सोर्स, हिंदी क्या बोलेंगे, सोर्स, एक स्रोतस, एक स्रोत, एक आधार होना चाहिए। आप भैया मैं आपको भेजता हूं, भेजने के खर्चा मैं उठाता हूं, मैं आपको किसी गांव के लिए भेजता हूं, आप जाइए, मैं मदद करूंगा। इसी प्रकार हमारे परमेश्वर ने दिया हुआ दौलत से हमारे लिए दोस्त पैदा करेगा। जब हम उस दौलत से जाकर खिदमत करें, सेवकाई करें, मुनादी करें, तो लोग कलाम को सुनकर तौबा करेगा और खुदावंत को जानेगा, अपने पापों को छोड़कर उद्धार करता नजात दहंदा कबूल करेगा और नजात पाएगा, उद्धार पाएगा, तो उनका नाम जीवन के पुस्तक में, किताबे हयात में, आसमान में लिखा जाएगा। आमेन, हालेलुया। आसमान में जरूर लिखेगा, लेकिन किसके अकाउंट में लिखेगा मालूम है? अकाउंट तो आपका होगा, आपके अकाउंट में लिखा जाएगा, आपके नाम पर लिखा जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है। कहता है तो आपका दोस्त बन गए। खुदावंत का शुक्र हो, हमने सऊदी अरेबिया में कई साल सेवकाई किया। प्रभु ने हमें बहुत सारे दोस्तों को दिया है, बहुत सारे आत्मिक संतानों को दिया। देश विदेशों में अभी है, कुछ लोग अभी भी हमसे बात करता है, हमें मैसेज भेजता है, हमारे हालचाल को पता करता है। हमें दोस्त लोग मिला। हम किसी को, अड़ोस पड़ोसी को खाना खिलाने से या पैसा दान में बांटने से दोस्त नहीं बनेगा। दोस्त को बनने के लिए फोकस करना है। जैसे कि खेती करते कि नहीं, फसल आपको उत्पन्न करने के लिए आप मन लगाकर, जी लगाकर, जैसे कि इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है। निवेश करने की लक्ष्य क्या है? निवेश से क्या मिलेगा? पूंजी है, प्रतिफल मिलेगा। किसी चीज के लिए निवेश करेगा, प्रतिफल मिलेगा। तो वैसे ही हमें हमारे दौलत को, हमारे एफर्ट्स को, हमारे जितने भी प्रभु ने आशीष दिया है उसको हमें निवेश करना परमेश्वर के राज्य के लिए। एक ही फोकस है, क्या है? किसी न किसी तरीके से मुझे एक आत्मा चाहिए, मैं किसी को जीतना चाहता हूं, मैं किसी को खुदावंत के पास लेके आना चाहता हूं, मैं किसी को खुदावंत की बादशाहत में लेके जाना चाहता हूं। यह सोच रखिए, जरूर जरूर आप कई दोस्तों को खुदावंत की बादशाहत में लेके आने वाला बनेगा। तो हम कलाम में क्या सीख रहा था? हमारे पास दौलत है, जमा करके मोटा होने से ये दौलत हमें बोझ बनेगा। जैसे प्रभु बोलेगा आज रात को तेरे मृत्यु होगा, भैया तू अपनी व्यवस्था कर लो। हिजकिय्याह नामक एक राजा थे, यशायाह की प्रवचन पुस्तक में पढ़ते, उसको परमेश्वर ने संदेश भेजा, तेरा बस खत्म होने वाला है, इसलिए तू क्या करो, अपनी पूरी लिखा पढ़ी करके सब कुछ फिनिश करो, तू जाने की तैयारी हो जा। उसने एकदम प्रभु से रोया, दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना किया, प्रभु जी
तो अभी मुझे बुला रहे हैं, मेरे पास और कुछ काम बाकी है। तो प्रभु ने उसको 15 साल और बढ़ा कर दिया। लेकिन उस 15 साल में उसने क्या किया मालूम है? जीवन में जो कुछ गड़बड़ियां उसने जीवन भर नहीं किया, 15 साल के अंदर उसने उल्टा किया है। इसका मतलब परमेश्वर के समय के लिए हमें देना है। हमें लड़ाई झगड़ा करके ज्यादा समय न मांगने से कहीं ना कहीं विपत्ति हो सकता है। प्रभु सही समय पर तू मुझे जब लेना ले लीजिए। प्रभु हमें देने वाले दौलत प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। जमा जमा कर रखेगा तो नींद नहीं आएगा। जमा जमा कर रखने से आप स्वर्ग राज्य नहीं जाएंगे। क्यों? प्रभु बोलेंगे चलो भैया आज मैं लेकर जा रहा हूं। बोले प्रभु अभी नहीं, मुझे वो प्रोजेक्ट करना है, ये काम करना है, वो बिजनेस बाकी है, वो घर मेरा 3रा मंजिल की मकान बन रहे हैं, मेरे 4था नंबर गाड़ी आ रहे हैं, मेरा वो देखना, मेरा ये देखना। आप परेशानी बताएंगे प्रभु के सामने और हम जाने के लिए अभी तैयार नहीं है। क्यों? हमारे दौलत। जिसके पास दौलत नहीं है वो क्या बोलेंगे? प्रभु तू आज आ जा, आज मुझे ले जा। ना मेरे आगे ना पीछे देखने के लिए, ना सोचने के लिए मैं तैयार हूं। मेरा हाथ खाली है। मैंने अपने बोझ को हल्का कर दिया। मैं कभी भी आपके साथ आ सकता हूं। मैं भले ऊंट समान हाथी समान थे, लेकिन अभी मैंने अपने आप को क्या कर दिया? धागा जैसा बना दिया, ताकि मैं किसी भी वक्त सुई के नक में से निकल सकता है। तो यहां परमेश्वर के राज्य में खुदावंत की बादशाहत में कैसे दाखिल होगा? लिखा हुआ आपको एक बच्चे जैसे बनना है। दूसरा आपको आपकी दौलत जितना भी हो, लेकिन आपको धागा जैसे बनना, ऊंट जैसे नहीं, धागा जैसे बनना। समझ आ गया तो हालेलुया बोले। हालेलुया। अभी मत्ती 12 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ी है। मत्ती 12 की 8 और लूका 11 की 20। मत्ती 8 अध्याय क्या बोला? 12 अध्याय 8 आयत। मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। 12 के 8 है। लूका 11 के 20 पढ़ के देखते हैं। 1 मिनट। 11-20 होगा। 11 के 8 मुझसे मिला। परंतु यदि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से ठीक है। दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। अब हमने 11 के 20 लूका की इंजील 11 बाब 20वीं आयत में कहता है, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर के राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। परमेश्वर के राज्य। अब लोग पूछते हैं परमेश्वर के राज्य कब आएगा, कहां पर है, ऐसे सोचते हैं, है ना? तो प्रभु कहता है परमेश्वर के राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। परमेश्वर के राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। कैसे आ पहुंचा है? कहता है मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से, मैं परमेश्वर की, उसकी 8 नहीं, आप उसकी मत्ती 12 की 28 पढ़िए। कोई मत्ती 12:28 वही शब्द है। 12 की 28। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तुम्हारे पास आ पहुंचा है। परमेश्वर के राज्य हमारे पास आ पहुंचा है। परमेश्वर के राज्य हमारे पास आ पहुंचा है कहता है। तो यहां पर एक सच्चाई आपको ध्यान रखना है। परमेश्वर के राज्य हमारे पास आ गया। इसके सबूत क्या है?
परमेश्वर की आत्मा से दुष्ट आत्माओं को निकालना। क्योंकि वचन में पूछता है तेरे राज्य कहाँ है, कब आएगा। चेलों ने पूछा था तेरे राज्य कब आएगा, कहाँ आएगा, है? कब आएंगे पूछे, तब यीशु कहता है तुम्हारे बीच में है ना। अच्छा, लूका 17 की 20 पढ़िए, आप उस बात को समझेगा, फिर हम जाएंगे। 17 अध्याय उसकी 20वीं आयत, लूका की इंजील 17 बाब उसकी 20वीं आयत। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, परमेश्वर के राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, तो यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, दृश्य रूप में नहीं आता। पढ़िए। और लोग यह न कहेंगे हाँ। देखो यहाँ है या वहाँ है, हाँ। क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। कहता परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, यह दृश्य रूप से नहीं। और कोई यह नहीं कहेंगे देखो परमेश्वर का राज्य यहाँ आ गया, और कोई यह नहीं बोलेंगे परमेश्वर का राज्य वहां आ गया, बल्कि प्रभु कहता है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। कैसे बीच में है? आमेन। जैसे इससे पहले जो आयत हमने पढ़ा था, यदि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, यदि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो समझ लो परमेश्वर के राज्य तुम्हारे पास निकट आ पहुंचा है। ये दोनों आयत को पहले आप उसकी 17 के 20 पढ़िए, जो पढ़ा है उसको ध्यान रखना। परमेश्वर के राज्य, आप ये नहीं समझना आसमान से कोई बड़ा दिखाई देगा, बड़े हवाई जहाज जैसे भयंकर आवाज के साथ, ये एकदम कोई बहुत बड़ी चीज है, आसमान से उतर आ रहे और सभी लोग देखते रहेंगे बड़ी आवाज के साथ। प्रभु यीशु मसीह कहता है वो दिखाई कैसे, दृश्य रूप में नहीं। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं। क्यों नहीं? परमेश्वर के राज्य पवित्र आत्मा से बना हुआ है, वो आत्मिक आंखों से दिख सकता है। हमारी जिस्मानी आंखों से परमेश्वर के राज्य को आप छू नहीं सकेगा, देख नहीं सकेगा, बल्कि ये परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर आत्मा है, तो अवश्य है उसके राज्य भी आत्मा से बना होगा। आत्मिक देश होता, आत्मिक जीवन होता, वहां पर हम आत्मिक जीवन बिताएंगे। इसलिए हमें करना क्या है? यहां कहता दृश्य रूप से नहीं होता, बल्कि तुम्हारे बीच में है, तुम्हारा दरमियान में है। कहां भैया? चारों तरफ कहां परमेश्वर की आत्मा? कहता है तुम्हारे पास आ पहुंचा है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से क्या करता हूं? चिन्ह चमत्कार करता हूं, दुष्ट आत्माओं को निकालो। मैंने पहले कहा, ये नहीं कहा मैं परमेश्वर की आत्मा से चंगाई करता हूं, ध्यान से समझने के लिए, सीखने वालों के लिए। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से मैं चंगाई करता हूं नहीं कहा, परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। क्योंकि यीशु मसीह की लड़ाई दुष्ट आत्मा के साथ है। यीशु मसीह अपनी राज्य की स्थापना के लिए आया, दुष्ट आत्मा ने भी अपनी राज्य की स्थापना किया है। ये दुष्ट आत्मा का भी राज्य होता है। मैंने कहा पवित्र आत्मा परमेश्वर का भी राज्य होता है। परमेश्वर के राज्य भी होता है, शैतान के राज्य भी होता है। शैतान की कोशिश हर मानव जाति को शैतान के राज्य में डालना है, परमेश्वर के राज्य से छीनना और शैतान के राज्य में डालना। और यीशु मसीह आया है शैतान के हाथ से, उनके कामों को कुचलकर, उनके कब्जे में से मानव जाति को निकालकर परमेश्वर के राज्य में वापस स्थापना करे। आमेन, हालेलुया। इसलिए हमें एक बात ये ध्यान रखना है,
परमेश्वर के राज्य जहां पवित्र आत्मा के सामर्थ प्रकट होता है, जहां तो दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा के सामर्थ से निकलता है, मान लो परमेश्वर के राज्य वहां पर है। आपको समझने के लिए और मैं आप आयतें बताता हूं, ठीक है ना। हालेलुया। आपको एक दो आयत और पढ़ेंगे। वहां कहता है, रोमियो की पत्री 14 अध्याय 17वीं आयत पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 17वीं आयत पढ़िए। 14 की 17 रोमी। वहां पर इसको और सफाई से सरल पूर्वक बताता है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्योंकि परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है देखो, जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर के राज्य खाना पीना, खाओ पियो यश करो, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा मौज मस्ती करो, अच्छा घरों में रहो, अच्छा गाड़ियों में घूमो, देश विदेशों में घूमने फिरने जाओ। लोग कहते कि नहीं, वचन कहता ये नहीं परमेश्वर का राज्य, ये गलत शिक्षा है। बहुत सारे कलीसिया लोगों को आखिर कहता आजा आ जाओ, तुम्हारा गरीबी दूर, तुम जो मांगे वो मिलेगा, तो जो मांगेगा वो मिलेगा। तो साइज बता दो, मॉडल बता दो, फैशन बता दो, कलर बता दो, दे दूंगा। ये क्या करते हैं, इंसान को लालच में डाल देता है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए यहां प्रभु यीशु कहता है, परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं, यश करना नहीं, मौज मस्ती करना नहीं, आप धन के ऊपर धन बटोरना, घर के ऊपर घर बनाना, खेत के साथ खेत जोड़ना, पैसे के साथ पैसे जोड़ना नहीं परमेश्वर के राज्य। यदि ऐसा कोई करता है तो समझ लेना वो परमेश्वर के राज्य नहीं बल्कि शैतान के राज्य है। क्योंकि इस प्रकार की आशीषों को, अनुग्रहों को सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ वादा किया है शैतान ने। शैतान ने बोला तू गिरकर मेरा दंडवत कर, ये सारी चीजें मैं तुझे दूंगा। पल भर में दुनिया की तमाम महिमाओं को दिखाया। बोला सुर एक काम करना, गिरकर दंडवत करना, सब कुछ तुझे मिलेगा। ये तालीम इब्लीस का है, ये तालीम शैतान का है। इस तरीके की शिक्षा शैतान की है। परमेश्वर ने कभी इसकी वादा नहीं किया। प्रभु ने कहा क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, इसके बारे में चिंता नहीं करना। मत्ती 6 अध्याय में बोला मैंने कल को आज्ञा दिया है, कल अपने आप चिंता करेगा। आप कल कौन सी खाना खाना है, वेजिटेरियन खाना है क्या नॉनवेज खाना है, कौन सी कपड़ा पहनना है, काला है क्या, पीला है क्या, सफेद है क्या पीना है, जूस पीना है क्या, चाय पीना है क्या, कॉफी पीना है क्या, कौन सी जूस पीना है, ये सब कुछ प्रभु ने कल के दिन को वादा किया है। Amen. आपको क्या करना है, आपके परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता को खोज करना है। आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। मुझे कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, परमेश्वर के राज्य को मैं कैसे पकड़े रखूं, परमेश्वर के राज्य को मैं कैसे हासिल करूं, मैं वहां से बाहर न जाऊं बल्कि प्रभु में बने रहूं, मैं यीशु में बने रहूं, उसका राज्य में मैं स्थिर वास करूंगा। कैसे वास कर सकता है, इसी प्रकार के बारे में आपको सोचना है। कल से भी बढ़कर मुझे यीशु की और करीब जाना है, कल से भी बढ़कर मुझे ईमान में और बढ़ना है, कल से भी बढ़कर मुझे दुआओं में, प्रार्थना में और बढ़ना है, कल से बढ़कर वचन को मनन
खुदा की कलाम को पढ़ना सीखना मुझे और ज्यादा करना है। कल से बढ़कर मुझे ज्यादा खिदमत में जाना है। कल से बढ़कर मुझे और ज्यादा आत्माओं को जीतना है। मैं कैसे आगे बढ़ूं, यही सोचना हमारे जीवन में। उस आयत को फिर से पढ़िए, उस आयत को फिर से पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप। देखो धर्म को राइचसनेस, धार्मिकता और मेल मिलाप, मेल मिलाप और वह आनंद है आनंद, जो पवित्र आत्मा हर आनंद नहीं, वो आनंद। देखो देखो देखो, लोग आनंद के पीछे भागते हैं, किसी भी तरीके से आनंद पाने के लिए भागते हैं। अभी एक ऐसा पाप दुनिया के अंदर है, प्लेजर विदाउट ह्यूमैनिटी। आनंद चाहिए लेकिन उसी में मानविकता नहीं। पड़ोसी बर्बाद हो जाए लेकिन मुझे आनंद होना चाहिए। उसके घर आग जले लेकिन मुझे आनंद आना चाहिए। उसके बिजनेस नाश हो जाए लेकिन मेरा बिजनेस बड़ा होना चाहिए। उसके परिवार भले आत्महत्या करे लेकिन मुझे उसको दौलत भी मिलना चाहिए। किसी न किसी तरीके से मुझे आनंद मिलना, ये वो आनंद के बारे में नहीं कहता। आजकल की दुनिया के अंदर मनुष्य आनंद की लब्धि के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कुकर्म तरीके अपनाते हैं, जो दुनिया के पाप, सबसे बड़े पापों में से एक है। यानी ह्यूमैनिटी, यानी प्लेजर विदाउट ह्यूमैनिटी, मानविकता के बगैर आनंद को प्राप्त करना है। मैं उसके बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूं लेकिन मैं आगे चलूं, मेरा टॉपिक वो नहीं है। यहां कहता है वो आनंद, धार्मिकता, मेल मिलाप, और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर के राज्य की पहचान है, आसमान की बादशाहत की पहचान है। क्या है? धार्मिकता, मेल मिलाप, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होते। इसका मतलब जहां पवित्र आत्मा है वहां आनंद है, जहां पवित्र आत्मा है वहां मेल मिलाप है, Amen. जहां पवित्र आत्मा है वहां Amen. धार्मिकता है, वहां Hallelujah. धार्मिकता है। तो आपको समझ लेना, ये परमेश्वर के राज्य है, वहां पवित्र आत्मा होना चाहिए। आपस में मिलने से पवित्र परमेश्वर के राज्य होना कोई जरूरी थोड़ी है। लेकिन पवित्र आत्मा जहां आएगा वहां आनंद होना चाहिए। जहां पवित्र आत्मा है वहां मेल मिलाप है, जहां पवित्र आत्मा है वहां धार्मिकता है। राष्ट्रबाजी, मेल मिलाप और उस आनंद जो पवित्र आत्मा से होती है। तो ध्यान से सुने, पहले यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो समझ लो पवित्र परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है। जैसे लोग ये कहेंगे परमेश्वर के राज्य दृश्य रूप से नहीं, कोई कहेंगे यहां आ गया वहां आ गया, बल्कि वो तुम्हारे बीच में है। अभी क्या पढ़ा है? पवित्र आत्मा खाने पीने में नहीं, बल्कि मेल मिलाप, धार्मिकता और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से मिलती है। एक और आयत पढ़े उसी सिलसिले में, पहला कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 20वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 4 का 20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, बातों में यानी शब्दों में नहीं, परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य शब्दों में, बातों में नहीं, बल्कि सामर्थ्य में है।
not in word but in power. तो ये 3-4 आयत को आप कंपोज कीजिए, तो आपको सामने पिक्चर आ गया है परमेश्वर के राज्य क्या है। और कंक्लूजन में ऐसे कहता हूं, स्वर्ग राज्य और परमेश्वर का राज्य क्या है। मैंने शुरू में भी आपको ऐसे कहा था। सो खुदावंद की बादशाहत दृश्य रूप से नहीं बल्कि अदृश्य रूप से आपके बीच में है। परमेश्वर का राज्य कहां है? जहां पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट होता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ से दुष्ट आत्माएं निकालते हो। और जहां धार्मिकता, मेल मिलाप और उस आनंद जो पवित्र आत्मा से होता हो, और जो बातों से नहीं बल्कि सामर्थ, जहां सामर्थ हो। देखिए दो जगह पर सामर्थ की बात आया, 2 जगह पर पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा के आनंद की बात आया, यहां सामर्थ की बात आया। तो आपको समझ में आया होगा परमेश्वर के राज्य क्या है। एक और बात आपको समझने के लिए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। वो मरकस के सुसमाचार 9 अध्याय पहली आयत, मरकस के इंजील 9 अध्याय पहली आयत पढ़िए। मरकस से कहा, हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ कि जो यहाँ खड़े हैं हाँ उनमें से कोई ऐसे हैं कि हाँ। जब तक परमेश्वर के राज्य को हाँ। सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख ले, हाँ। तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। हाँ, परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का। खुदावंद, ध्यान से सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह अपने चेले यानी शागिर्दों के साथ खड़े होकर कुछ बात करता। तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है, ये लोग जो खड़े हैं, मेरे साथ जो लोग खड़े हैं ना, इनमें से कुछ लोग मरेगा नहीं। कब तक नहीं मरेगा? जब तक परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ उतर कर आएगा नहीं, तब तक इनमें से कुछ लोग नहीं मरेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के चेले जो मरने से पहले परमेश्वर के राज्य धरती पर प्रकट होगा। आप वचन सीखने के लिए मैं इस बातों को बता रहा हूं, ठीक है ना। तो एक सवाल आपका होगा, परमेश्वर के राज्य फिर कब आया है? परमेश्वर के राज्य सामर्थ के साथ आएगा। परमेश्वर के राज्य आएगा तो वहां क्या होगा? सामर्थ होगा। सामर्थ होगा तो दुष्ट आत्माएं निकलेंगे। सामर्थ होगा तो सामर्थ प्रकट होगा। सामर्थ होगा तो वहां धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद होंगे। परमेश्वर के वचन खाना पीना नहीं बल्कि परमेश्वर के सामर्थ से भरपूर है। और आखिरी आयत अभी हमने पढ़ा क्या है? जब तक मेरा यानी परमेश्वर के राज्य सामर्थ के साथ आते हुए ना देख लो, कोई मृत्यु को मृत्यु का स्वाद ना चखे। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य आएगा, उसका सामर्थ को देखेगा, उसमें प्रवेश करेगा, बाद में तुम लोग में से कुछ लोग मरेगा। तुम लोग मरने से पहले परमेश्वर का राज्य आएगा। अब सवाल मैं आपको देता हूं, आप उसके आंसर को ढूंढे।
परमेश्वर के राज्य सामर्थ के साथ कब आया? यीशु मसीह के चेलों ने उसकी मजा कब चखा है? पवित्र स्वर्ग राज्य की मजा कब चखा? मृत्यु का मजा चखने से पहले उन्हें कौन सी अनुभव हुआ है? ये वो अनुभव है। प्रेरितों की पत्री अमाल 2 बाब, प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय पहली आयत से, पहला अध्याय 4 आयत में कहा था तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, बल्कि मेरे पिता की कहे हुए उस वायदे के लिए आपको बाट जोना है। Don't be apart from the Jerusalem. You have to wait in the Jerusalem until you receive the promise of my Father. उसके 8वीं पद में कहता है when the Holy Spirit will come upon you, you will be in power and will be my witness. जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तुम कुवत पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। जब पाखरू तुम पर नाज़िल होगा तुम कुवत पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। बात क्या है? परमेश्वर के राज्य अपनी सामर्थ के साथ, सवाल सामर्थ के साथ कब उतराया? वचन सीखने वालों के लिए सामर्थ के साथ पेंतिकोस्त के रोज यरूशलेम में जब पेंतिकोस्त की त्योहार मना रहा था, ईदें मना रहे थे, 120 लगभग लोग मरकस के महल पर अटारी पर बैठकर वो उपवास और प्रार्थनाएं, रोजा और दुआ कर रहे थे। एकाएक खुदावंद की पाखरू पूरी कुव्वत के साथ बड़े आंधी की सी सन्नाटे के साथ उनके ऊपर उतर आया और वहां बैठे पूरे प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उसको देखा, उसको पाया, उस पवित्र आत्मा की मजा को चख लिया। मैं कहता हूं कोई चेले लोग, कोई शिष्य लोग, कोई शागिर्द तब तक नहीं मरा। कोई का मतलब एक तो मरा था, लूसीफर, सॉरी उसको क्या कहता है, यूदा इस्करियोती, उसका लूसीफर ही कहा है क्योंकि उसके अंदर वचन में कहता है शैतान उसके अंदर प्रवेश हुआ था, तो हम उसको लूसीफर ही कहेंगे क्योंकि उसके अंदर शैतान प्रवेश हुआ। शैतान कौन है? लूसीफर। वो जाकर फांसी लग गया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से 11 लोगों ने उस सामर्थ के साथ उतरते हुए देखा है। हालेलुया। तो आपको अभी एक पिक्चर, एक तस्वीर मिला होगा, व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य क्या है? परमेश्वर के राज्य क्या है? एक ही शब्द में कहूं, जहां पर परमेश्वर हो, परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ हो और चिन्ह चमत्कारी हो और आनंद, मेल मिलाप और क्या था? मेल मिलाप और धार्मिकता, मेल मिलाप, आनंद और पवित्र आत्मा के सामर्थ और चिन्ह चमत्कारी जहां हो वो ही परमेश्वर का राज्य है। ये कहां ढूंढेंगे? कौन सी गूगल में सर्च करेंगे? भैया कहीं मत ढूंढो। जहां प्रभु यीशु मसीह की आत्मा उतर आता है, कहां उतर आता? जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनके बीच में हूं, अर्थात कलीसिया ही परमेश्वर के राज्य है। आज दुनिया के अंदर जो कलीसिया है, द चर्च, द लिविंग चर्च इज द किंगडम ऑफ गॉड। इसको आम लोग एकदम समझ नहीं पाएगा, उनके दिमाग में और कुछ फंसा के रखा हुआ है। मैंने 3 दिनों से लगातार प्रभु के वचन की हवाला दे देकर ये बातें मैं आपको सिखा रहा हूं। परमेश्वर के राज्य क्या है?
मैंने शुरू में कहा यू आर द किंगडम। अब आपको कहना मैं परमेश्वर के राज्य हूं। सीने पर हाथ रखकर बोलना है मैं परमेश्वर का राज्य हूं। फिर कहना हम परमेश्वर के राज्य है। हम कलीसिया जो परमेश्वर के राज्य है, जहां परमेश्वर हो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हो, और वहां राष्ट्रबाजी हो, धार्मिकता और मेल मिलाप हो, और आनंद हो, और सामर्थ्य काम हो, वो ही परमेश्वर के राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं एक तस्वीर परमेश्वर के राज्य के लिए एक तस्वीर में आपके सामने लेके आना चाहता हूं। वो ये है, जरा एक व्हाइट बोर्ड के अंदर मैं एक तस्वीर बनाता हूं। अभी व्हाइट बोर्ड है, स्क्रीन व्हाइट बोर्ड है, देख लिए। यहां पर मैं एक तस्वीर बना रहा हूं। लाल स्याही को मैंने सेलेक्ट किया है। ये परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य आ गया। परमेश्वर का राज्य अभी आप मेरे साथ हो गया। लिखावट नहीं हो रहा है, बने क्या? ये कौन सा, किधर से? अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए अच्छा, ब्लू वाला आ गया, कोई बात नहीं, मैंने अभी किया। ये परमेश्वर का राज्य, ऊपर जो हमने निशान दिखा रहे हैं, है ना, ये परमेश्वर के राज्य है। ये परमेश्वर के राज्य है। और साथ में धरती में, हम जो नीचे धरती पर, ये ऊपर के स्वर्ग का राज्य, ये स्वर्ग है, ऊपर की स्वर्ग है। मैं लिख के दिखाना चाहता, लेकिन वो और मैंने किया था। ये स्वर्ग का राज्य है ऊपर, नीचे है मैं और आप मिलकर क्या बन गया? परमेश्वर का राज्य बन गया। ये परमेश्वर का बन गया। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तब इस परमेश्वर के राज्य जो धरती में है, इसे आसमान की ओर उठा लिया जाएगा। परमेश्वर के राज्य ही स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगा। परमेश्वर स्वर्ग से उतर आएगा और हमें क्या करेंगे? उधर बादलों में लिया जाएगा। हम जो धरती पर परमेश्वर का राज्य बनकर रहेगा, वो ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोला प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो इन दिनों में हम जय 3 मसीह। दिनों से अब छोटी तरीके से यह सीखने की कोशिश किया, परमेश्वर के राज्य क्या है और स्वर्ग के राज्य क्या है। आपको एक बात रखना, धरती परमेश्वर का राज्य, जहां परमेश्वर राज करता है। कहां पर राज करता है? किसी मिट्टी पर नहीं, बल्कि मिट्टी से बनाए हुआ मेरे और आपके अंदर परमेश्वर राज्य करता है। तो हम परमेश्वर के राज्य बन गए, और हमें से 3-4 जितने भी जमा होता है, वो परमेश्वर की स्थानीय राज्य बनता है। हम व्यक्तिगत परमेश्वर का राज्य है। हम 4, 10, 15, 20 लोग मिलकर स्थानीय परमेश्वर के राज्य बनता है। मैं और कहता हूं, जिस गांव की कलीसिया जो है, वो ही परमेश्वर के स्थानीय राज्य है। जिस शहर में परमेश्वर की कलीसिया है, वो ही स्थानीय परमेश्वर के राज्य है। So the local church is the kingdom of God. You are the kingdom, I am the kingdom, and we are the kingdom of God. आप खुदावन की बादशाहत है, मैं खुदावन की बादशाहत हूं।
हम सब मिलकर खुदावंद की बादशाहत है। खुदावंद की बादशाहत इस धरती में रहता है। अब इस बादशाहत को खुदावंद की आमद पर आसमान में उठा लिया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह अपने मुकर्रर फरिश्तों के साथ आसमान से उतरकर बादलों पर आएगा और नरसिंगा फूका जाएगा और कहेगा, हे मेरे मुकद्दसों, मेरे पास यहां जमा हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह अपने आप अपने स्वर्गदूतों के साथ नरसिंगे की आवाज के साथ, ललकार की आवाज के साथ अपने आप स्वर्ग से उतर आएगा बादलों पर और कहेंगे, मेरे पवित्र लोगों, मेरे पास इकट्ठा हो जाओ। तो परमेश्वर के राज्य, छोटा मोटा राज्य जो धरती में है, सब कुछ आसमान में उठा दिया जाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह हमें उस आसमान की बादशाहत में, महल में लेके जाएगा। वैसे हम उसके साथ हमेशा 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 वास करेंगे और हम राज करेंगे। हम उनके अनुग्रहों को प्राप्त करते हुए जयवंत जीवन बिताएंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपने इस बात को समझा होगा। और किंगडम के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में और भी हमें सीखना है आगे। जैसे खुदावंद की रूह हमें अगुवाई करेगा, हम आपके पास लेके आएंगे। सो आज संदेशा यह है, इस संदेशा को सुनने वाले यदि कोई भी अभी तक खुदावंद की बादशाहत ना बना है, तो आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अब जब तक खुदावंद की बादशाहत नहीं है, तो आपके अंदर एक दूसरा बादशाहत है, वो इब्लीस की बादशाहत है। आप माने ना माने, खुदावंद की पाक कलाम कहता दो ही बादशाहत है, एक खुदा के, दूसरे इब्लीस के। आप खुदावंद की बादशाहत नहीं बने तो अब इब्लीस का है। इसलिए आज इब्लीस को निकालें, इब्लीस से मासलाम कहें, अलविदा कहें, बाय बाय डेविल, and accept Jesus Christ as your personal savior and submit your life completely for the living God. Let the God may enter in your life and sanctify you by the blood of Jesus Christ, and the Holy Spirit may lead you, counsel you, teach you, guide you, and the God may come upon you and reign over you, and खुदावंद आपके जीवन में राज करे, बादशाहती करें, और आप खुदावंद की बादशाहत बन जाएं। और खुदावंद आपके बादशाह है और आप बादशाहत है। इसलिए हमने मुकाशवा पहला बाब 6 आयत में, पहला पत्रस 2 अध्याय में हमने पढ़ा, खुदा ने आपको एक क्या बनाया, किंगडम बनाया, राज्य बनाया। खुदा ने आपको एक मलकियत बनाया, एक मुल्क बनाया। सो यू आर द किंगडम ऑफ गॉड। आपको गर्व से कहें, मैं परमेश्वर के राज्य हूं, मैं खुदावंद की बादशाहत हूं। आई एम द किंगडम ऑफ गॉड, and the no weapons which formed against you will not prevail. इब्लीस के बना हुआ कोई शस्त्र मुझ पर प्रबल नहीं होगा, शैतान की चाल मुझ पर नहीं चलेगी, क्योंकि मैं खुदावंद की बादशाहत है। इस राज्य में शैतान किसी भी तरह काम नहीं करेगा। मेरे भाई और बहनों, अब शायद किसी न किसी वजह से निराश होगा, कहीं बीमारी हो, कहीं परेशानी हो, सोचते होंगे इब्लीस बार बार मुझे छेड़ता है। लेकिन आज अब हिम्मत रखिए, इब्लीस आपको छू नहीं सकेगा, क्योंकि आपके अंदर राज करने वाले खुदावंद यीशु मसीह, जो बादशाहतों की बादशाह, जो खुदावंदों के खुदा है, उससे बढ़कर कोई नहीं, उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। खुदावंद के हाथ से इस राज्य को आपको कोई छीन नहीं सकेगा, न छेड़ सकेगा। यदि कोई छेड़ेगा, खुदावंद कहता तुझे छूने वाले मेरे आंख पुतली को छूता है, और कहता युद्ध जंग यहोवा का है। आपके लिए जंग कौन लड़ेगा? यहोवा लड़ेगा, और जीत आपके लिए सुनिश्चित होगा। सो आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के लिए तैयार हो? आइए हम दुआ करें। फादर, in the name of Jesus Christ, Lord, we come to the divine presence. Thank you for the wonderful word of God. Lord, I'm praying for the brothers and sisters who are watching me.
जितने लोग हमें देखता है, कलाम को सुनता है, यदि कोई भी अभी तक खुदावंद की बादशाहत ना बने हो, परमेश्वर के राज्य स्वयं ना बने हो, खुदावंदा इसी वक्त हम उनके लिए दुआ करते हैं। इब्लीस की मलकियत से, इब्लीस की हुकूमत से खुदावंदा उन्हें निकाल कर खुदावंद की बादशाहत बना दीजिए और खुदा बाप आप उसके अंदर राज करें। खुदावंदा उनके अंदर खुदावंद की बादशाह के तमाम बरकतों को उनके अंदर नाजिल करें। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमेन। थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। Amen.